सीक्रेट नीड ऑब्वियसली इसमें ये होगी कि मेरी फ्रेंड्स जो हैं, मेरी कोलीग्स, मेरी स्टूडेंट्स, वो मुझे पसंद भी करें और उनको ये लगे कि वाओ आई हैव बॉट अ वेरी गुड बैग ऑन अ वेरी रीज़नेबल प्राइस, तो वो मुझे सेवी कंज्यूमर या समझदार कंज्यूमर समझें। दैट इज़ अ सीक्रेट नीड जो हर कंज्यूमर चाह रहा होता है। तो इन तमाम टाइप्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करना और फिर उनको फुलफ़िल करना, दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मार्केटर टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बेसिकली वी हैव टू गो विद एसटीपी स्ट्रैटेजी। सबसे पहले, क्योंकि हर एक कंज्यूमर को एक ही तरह की प्रोडक्ट नहीं चाहिए होती, हर कंज्यूमर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। किसी कंज्यूमर को डैंड्रफ फ्री प्रोडक्ट चाहिए, किसी कंज्यूमर को शाइनी हेयर स्टाइल चाहिए, किसी कंज्यूमर को कर्ली हेयर स्टाइल चाहिए, कोई कंज्यूमर ऐसा है जिसको लॉन्ग और ब्लैक हेयर्स रिक्वायर्ड हैं, कोई कंज्यूमर ऐसा है जिसको लाइक देयर आर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स विद इन अ प्रोडक्ट। तो आप कंज्यूमर्स को उनकी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स और उनकी वांट्स के मुताबिक आप कंज्यूमर्स को सेगमेंटाइज करते हैं डिफरेंट छोटे छोटे ग्रुप्स में, पार्ट्स में, ऑन सम बेसिस। रिमेंबर, देयर मस्ट बी अ बेस on which you can divide consumers into different subsets. Those subsets are known as segments, and this process is called segmentation, जिसमें हम कंज्यूमर्स को किसी ख़ास बेस पर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ओके, सेगमेंटेशन के बाद आर टास्क इज़ टू टारगेट। टारगेट टू whom? Target a group of consumers to whom we feel that we can serve better. हो सकता है हम ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हैं विच इज़ गुड फॉर यंगस्टर्स, फॉर टीन एज गर्ल्स who are wearing hijab, who want to have shiny hairstyle, but who want to have a fresh look विद इन देयर हिजाब, उनके बाल ख़राब ना हो। इस टाइप की प्रोडक्ट हमें बनानी है। या हो सकता है हमें जो अपनी प्रोडक्ट बनानी है वो ओल्ड एज वुमेन के लिए बनानी है, जो कि उसके फेस के रिंकल्स को छुपा ले। क्या बोलते हैं उसको जनाब? देयर आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन द मार्केट दैट आर नोन एज एज मिरेकल, समथिंग लाइक दैट, if I'm not wrong. तो they have targeted some specified group of consumers. तो it depends कि आप किस ग्रुप को, किस सेगमेंट को, जो आपने ऑलरेडी सेगमेंट्स डिज़ाइन किए, डेवलप किए, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, आपने जस्ट उनको आइडेंटिफाई किया और उन सेगमेंट्स में से आपने एक ऐसी मार्केट, एक ऐसे ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स और एक ऐसे सेगमेंट को चूज़ कर लिया जिसको आप बेटर वे में सर्व कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज सिलेक्शन ऑफ अ टारगेट मार्केट। इन positioning is developing an image in the mind of that target market. Positioning mean image setting, image development. So when we are able to convey the right image in the mind of consumers, it means we are having a right positioning strategy. पोजीशनिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ऑब्वियसली वी हैव टू गो फॉर सम वैल्यू प्रपोजिशन। वैल्यू प्रपोजिशन क्या है? इट्स अ सेट ऑफ बेनिफिट्स दैट सेटिस्फाई ऑल दोज कंज्यूमर नीड्स दैट आर टारगेटेड मार्केट हैव। हमने एक टारगेट मार्केट ली, उस टारगेट मार्केट के अंदर कंज्यूमर्स की जो नीड्स हैं उन सब को अगर हम अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन का हिस्सा बना लें और उन तमाम नीड्स को हम अपनी प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के तौर पर कन्वे कर पाएँ, तो ही हमारी पोजीशनिंग स्ट्रांग होगी। वैल्यू प्रोपोजिशन क्या हुई? सेट ऑफ बेनिफिट्स दैट सेटिस्फाई ऑल द कंज्यूमर नीड्स। देन कम्स ऑफरिंग। ऑफरिंग मैंने पहले आपको बताया कि इट कैन बी अ प्रोडक्ट, इट कैन बी अ सर्विस, इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, और इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस और आइडिया। इन द वर्ड ऑफ मार्केटिंग, in marketing vocabulary we used to use the word offering for all the things that are marketed. Then comes brands. Brand is a known identity, a known source that is easily identifiable by the consumers. इन सब कॉन्सेप्ट्स की डिटेल हम ऑलरेडी ले चुके हैं। बेसिकली वी आर जस्ट ट्राइंग टू रिफ्रेश द आइडियाज़ इन आर माइंड, ताकि हम आगे फिर स्ट्रेटजी डेवलपमेंट की तरफ मूव कर सकें।
Okay, the next concepts that we have to understand are various marketing channels. तीन तरह के channels हैं: communication channel, distribution channel and services channel, जो कि marketers यूज़ कर रहे होते हैं या जो किसी भी बिज़नेस में यूज़ हो रहे होते हैं। कम्युनिकेशन चैनल्स कौन से हैं? दे आर द मीडिया, मे बी अ रेडियो, अ टेलीविज़न, अ प्रिंट मीडिया, एन एडवर्टाइजिंग मीडिया, सोशल मीडिया, or a company website, or a billboard, or outdoor media. It may be a poster, it may be a billboard on the roadside, it may be a moving auto carrying our message. तो कम्युनिकेशन मीडिया का या कम्युनिकेशन चैनल्स क्या चीज़ कम्युनिकेट करते हैं? दे डिलीवर एंड रिसीव मैसेजेस. द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स इज in a business is to deliver and receive message. Similarly, if we talk about distribution channels, the purpose of distribution channel is delivering and receiving physical products. हमारे पास कौन कौन से होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में हमारे पास होल सेलर्स आ जाते हैं, रिटेलर्स आ जाते हैं, वेयर फिजिकल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज़ गोइंग ऑन. देन कम्स द सर्विसेज चैनल. सर्विसेज चैनल फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मोस्टली इंश्योरेंस सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज आर पार्ट ऑफ इट, who are facilitating an exchange between the seller and the बायर. सो ये इसके साथ साथ हमारे पास डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज आ जाती हैं जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को सपोर्ट कर रही हैं, और हमारे पास डिफरेंट वेयर हाउसेस आ जाते हैं जो कि हमारे हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को, हमारे रॉ मटेरियल्स को और हमारे आउटपुट या फाइनल प्रोडक्ट को सर्व करने का काम कर रही होती हैं. Okay, move on. There are various kinds of media. There is a form of paid media, own media, and earned media. If we try to differentiate them, paid media is where the the brand or the owner is supposed to pay. Uh, TV, magazine और display ads, they are all serving as a paid media, जहाँ पर एडवर्टाइज करने के लिए या कम्युनिकेट करवाने के लिए किसी प्रोडक्ट और सर्विस के ऑनर को कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है, पेमेंट पे करना पड़ती है. देन दे कम्स इन ओन मीडिया. कंपनीज़ की अपनी वेबसाइट्स होती हैं, अपने सोशल मीडिया पेजेस होते हैं, अपने ब्लॉग्स होते हैं, ट्विटर अकाउंट्स होते हैं, जहाँ पर के कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की और अपनी ऑफरिंग्स की के बारे में कम्युनिकेट कर सकती है. तो ये हमारे पास ओन मीडिया की एग्जांपल होगी. देन कम्स अर्न मीडिया. देखिए, अर्न मीडिया इज़ नॉट ओन बाय अ कंपनी. अर्न मीडिया इज़ नॉट वेयर company is going to pay directly. Basically, this is earned with a goodwill, earned with brand equity, earned with a good reputation, earned with a good brand positioning. इसमें आता है जनाब वर्ड ऑफ माउथ, बज़ मार्केटिंग और वायरल मार्केटिंग. इसमें सेटिस्फाइड कंज्यूमर्स दे प्ले देयर रोल. जैसे हम कहते हैं ना बिल्कुल कि रिस्पेक्ट अर्न की जाती है, सेम इज़ द केस विद ब्रांड्स, विद ऑर्गेनाइजेशंस, विद फर्म्स, विद कंपनीज. दे ऑल्सो अर्न रिस्पेक्ट, दे ऑल्सो अर्न पॉजिटिविटी, दे ऑल्सो अर्न सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी बाय द कंज्यूमर्स, और फिर वो उनके लिए एक अर्न मीडिया का काम करते हैं और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ जो है वो स्प्रेड करते हैं in the form of buzz as well as in the form of making their messages viral in their circle. This is the example of earned media. ओके. अच्छा, दो तरह के इम्पैक्ट्स होते हैं किसी भी कम्युनिकेशन मैसेज के, जो इन तीनों में से किसी भी मीडिया के थ्रू कन्वे हुआ हो, चाहे वो पेड मीडिया के थ्रू हो, ओन मीडिया के थ्रू हो या अर्न मीडिया के थ्रू हो. बेसिकली दो तरह के जो हैं वो रिस्पॉन्सेज जनरेट होते हैं. फर्स्ट वन इज़ इम्प्रेशन. या दो दो वे से गुजर के होते हैं कि इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन किसी भी कम्युनिकेशन मैसेज का किसी भी मार्केटर की साइड से, या चाहे वो अर्न मीडिया पे हो, चाहे वो ओन मीडिया पे हो, सॉरी, या पेड मीडिया पे हो, उसका इम्प्रेशन क्या था. इम्प्रेशन अकर्स व्हेन कंज्यूमर्स व्यू अ कम्युनिकेशन. बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम स्किप कर देते हैं, वी जस्ट मूव ऑन, और हम इग्नोर कर देते हैं किसी मैसेज को.
लेकिन अगर हमारे ऊपर हमारा इम्प्रेशन उस ऐड का या उस कम्युनिकेशन मैसेज का इम्प्रेशन अच्छा डेवलप हो जाए, तो इट सक्सेसफुली इंगेज द ऑडियंस। इंगेजमेंट क्या होगी? द एक्सटेंट ऑफ अ कस्टमर्स अटेंशन एंड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट विद द कम्युनिकेशन, कि हम उसको पढ़ लेंगे, पूरे ब्रोशर को पढ़ लेंगे या पूरे बोर्ड को पढ़ लेंगे, या थोड़ा कोशिश करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे कि हम देख लें कि ये इस पर क्या लिखा हुआ है, इस पर डेट्स क्या हैं, ओके इनॉग्रेशन हो रही है, तो वो कितना अट्रैक्टिवली इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था आपने देखे? पहले कमिंग सून के डॉट्स लगे होते थे, बहुत शुरू में ये बड़ी नई चीज़ लगती थी। अब अगर कमिंग सून लिखा हुआ है, ऑब्वियसली न्यू ब्रांड इज़ कमिंग। लेकिन अगर वहाँ कमिंग सून के बजाय कोई और वर्डिंग यूज़ करके, फर्स्ट इम्प्रेशन कैची वर्डिंग यूज़ करके इम्प्रेशन जो है ना वो एक ऐसा डेवलप किया जाए जिससे कंज्यूमर को इंगेज कर लें और कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट हो जाए, और कंज्यूमर दूसरी बार भी उसी टाइप, उसी बोर्ड को देखना चाह रहा हो या उसी कम्युनिकेशन मैसेज को कंटिन्यू करना चाह रहा हो, देखना चाह रहा हो कि आखिर क्या है जो नया इंट्रोड्यूस होने जा रहा है इन द मार्केट। देन कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन। वैल्यू तो जनाब है हमारी कम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी एंड सर्विस एंड ऑब्वियसली द प्राइस विच वी आर ऑफरिंग टू द कंज्यूमर। और सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर की साइड से कब आती है? व्हेन कंज्यूमर फाइंड द राइट कम्बिनेशन ऑफ वैल्यू इन अ रिलेशनशिप ऑफ देयर एक्सपेक्टेशंस। अगर कंज्यूमर को आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करवा दिया, तो बहुत ज़्यादा वैल्यू एक्सपेक्ट करवा दी, बहुत ज़्यादा आपने वैल्यू प्रोपोजिशंस में बेनिफिट्स कम्युनिकेट किए, लेकिन आप एक्चुअली अगर वो डिलीवर नहीं कर पाते, तो कंज्यूमर की क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हाई थी और आप कुछ कम डिलीवर करेंगे, कुछ कम वैल्यू डिलीवर करेंगे, तो कंज्यूमर आपका डिससेटिस्फाई हो जाएगा। और अगर आप कंज्यूमर को कुछ कम आपने वैल्यू कम्युनिकेट की थी, लेकिन एक्चुअली यू आर डिलीवरिंग वेरी हाई, एक्चुअली योर प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड, तो कंज्यूमर ऑब्वियसली डिलाइट फील करेगा। कंज्यूमर जो है उसका सेटिस्फेक्शन का लेवल बहुत हाई हो जाएगा, क्योंकि कंज्यूमर वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच क्वालिटी इन योर प्रोडक्ट, बट you actually delivered a very good or very valuable product। और इसी के साथ-साथ एक स्टेज आती है जहाँ पे आपने एक्चुअली जो कम्युनिकेट किया, जो वैल्यू कम्युनिकेट की, एक्चुअली आपने वो कंज़्यूमर को डिलीवर की, तो कंज़्यूमर इज़ गेटिंग एग्ज़ैक्टली एज़ एक्सपेक्टिंग, तो कंज़्यूमर वुड बी फीलिंग सैटिस्फाइड। तो बीइंग अ मार्केटर हमें बड़ा ट्रिकी वे में चलना पड़ता है। ना तो हमने वैल्यू प्रोपोज़िशंस इतने हाई रखने हैं कि कंज्यूमर्स को हम इतना ओवर एम्बिशियस कर दें और उसकी एक्सपेक्टेशंस को इतना हाई कर दें कि हम जितना भी डिलीवर करें कंज्यूमर सैटिस्फैक्शन फिर भी कम ही रहे, क्योंकि कंज्यूमर को बहुत ओवर एक्सपेक्टेशंस हमने दे दी थी। और ना ही हमने ये करना है कि हम कुछ कम एक्सपेक्टेशंस दें, इतनी कम दें या इतनी कम वैल्यूज़ अपनी प्रोडक्ट की कम्युनिकेट करें, इतना कम कंज्यूमर को एक्सपेक्ट करवाएँ कि कंज्यूमर अट्रैक्ट ही ना हो। सो हमें एक बहुत ट्रिकी वे में कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस को इनकरेज करना होता है, कंज्यूमर को एक्सपेक्ट करवानी होती है वैल्यू, द राइट सेट ऑफ वैल्यू, द राइट सेट ऑफ बेनिफिट्स इन आवर प्रोडक्ट। इस तरीके से पोजीशन करवाना होता है अपनी प्रोडक्ट को कि हम वो वैल्यू डिलीवर भी कर पाएँ और हमारा कंज्यूमर सैटिस्फाइड फ़ील करे, क्योंकि कंज्यूमर को उसकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग वैल्यू डिलीवर हो रही है। वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ क्वालिटी, सर्विस एंड प्राइस। वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ क्वालिटी, सर्विस एंड प्राइस। वैल्यू कोई एक चीज़ नहीं है कि ये वैल्यू है और वो कंज्यूमर को मिल गई। वैल्यू जो है वो मिल के बनेगी, प्रोडक्ट क्वालिटी से, उसके फीचर्स से, उसके साथ वैल्यू एडिड सर्विसेज से, और ऑब्वियसली एक ख़ास प्राइस जिस पर के कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को वैल्यूएबल समझ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट।